बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिंगर फिश फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फिंगर फ़िश फ्राई, और ये रेसिपी आपने अक्सर शादियों में खाई होगी, तो वही रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए हॉल फिश मैंने ले ली है और इसके मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। फिंगर साइज़ में मैंने इसे कट कर लिया है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से वॉश। तो जब हम लेकर आते हैं फ़िश तो ऑलरेडी उन्होंने नमक वगैरह लगाया हुआ होता है, तो यहाँ पे हम अपनी तसल्ली के लिए भी इसको वॉश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, और आप लोग ने भी सिरके से ही इसको वॉश करना है, ताकि इसकी जो बची कुची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सिरका डाला है, और साथ में मैंने डाल दिया है पानी। और यहाँ देखिए इसको हम कर लेंगे अच्छे से वॉश। ये देखिए आप पानी की कंडीशन देख सकते हैं। तो बस इसको हमने धो लेना है, ज़्यादा मसलना नहीं है वरना ये टूट जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने धोना किस तरीके से है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से धो लिया है, और इसका जो है हम इस तरह से पीस लेते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, और इसको यूँ हल्के हाथों से आपने इसको दबाना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आपने ये देखें इस तरह से, और इसको आपने नचोड़ना नहीं है या मसलना नहीं है, जिससे ये होगा कि हमारी जो पीसेस हैं ये टूट जाती हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरह से मैं दोबारा करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरह से जो है इसको करते रहना। ये देखें इस तरह से। आपने शादियों में तो ये ज़रूर खाई होगी, क्योंकि जब फिश आती है तो वही तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से आपने नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें बस इस तरह से आपने इसको सारी फ़िश को निकाल लेना है धो के। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, और उसमें डाल दी है फ़िश, और साथ में पहन लिया है ग्लव्स। और बस अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे डालूंगी मैं नमक। तो नमक आपने कम ही रखना है, क्योंकि ये फ़िश पे ऑलरेडी नमक लगा हुआ होता है, तो उसमें फ्लेवर आ ही जाता है इसका। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाइना सॉल्ट, और ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लिया है। और साथ ही यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर का लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, ये 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है। और उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे सिरका तकरीबन हमने 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और ये फ़िश ऐसी है कि आपने उसी वक्त इसको मसाला लगाना है और फ्राई कर लेना है, इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये देखें यहाँ पे उसके बाद कलर के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फूड कलर ऑरेंज में, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है आपने। और उसके बाद हम इसे रखेंगे नहीं, बस इसमें हमने यहाँ पे डालना है मैदा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मैदे का ले रही हूँ। ये देखें यहाँ पे इस तरह से जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपने इसको बनाना है, परफेक्ट टेस्ट बनेगा। और यहाँ पे जो मैंने फ़िश ली है ये आधा किलो है, और यानी 500 ग्राम यहाँ पे ये है फ़िश। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का मैंने लिया है, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपको ये बेटर ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें लगाऊंगी। और ये देखें इस तरह से आपने जितना आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आपने इसमें पानी लगा लेना है। और ये देखें इस तरह से ये बन जाएगी। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। आ रहा है बहुत। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारी फ़िश जो है ये तैयार हो गई है। और बस ये जल्दी से इसमें मसाला लगता है, और ये तकरीबन 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इतने मज़े की ये बनती है। और यहाँ देखें मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, इसको बारीक पीस लिया था, और इसको इस तरह से आप पीस डालते जाएंगे, और इस तरह हाथों की मदद से इस तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे बस ज़्यादा मसलना नहीं है, इस तरह से हल्का सा जो है आपने इसको रोल आउट करना है। और ये देखें यहाँ हमारी जो है फ़िश पे जो है कोटिंग हो गई है सारी। इस तरह से आपने इसकी कोटिंग कर लेना है। और आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करें तो सिरका इसमें ऐड नहीं करिएगा जब मैरिनेशन करते हैं हम उस पॉइंट में, वरना फ़िश जो है बिल्कुल गल जाएगी। तो बस ये देखें उसके बाद इसको हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है 5 मिनट के लिए। और इसमें आपने स्पून डालने के बाद जब आप फिश इसमें डालें तो स्पून आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना है जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज ना कर लें। तो यहाँ देखिए इसको मैंने डाल के छोड़ दिया है, और थोड़ी देर बाद मैं इस पर स्पून चलाऊँगी। ये देखिए इसका कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें स्पून चला सकते हैं, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। और तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में अच्छी क्रिस्पी।
तो बस यहाँ देखें दूसरा स्टेप मैं बता रही हूँ आपको कि आप इसमें शिमला मिर्च डाल के इसको सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड इसको फ्राई करना है और फिश को निकाल लेना है। तो इससे होगा बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है शिमला मिर्च का। और अक्सर आपने खाया होगा बाहर भी या शादियों में, तो इसी तरह से फ़िश जो है लाई जाती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है और शिमला मिर्च बहुत मज़े की इसके साथ लगती है। तो बस इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें शिमला मिर्च को इसके साथ। तो ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी हमने इसको निकाल लिया है और इसको सेट कर लेंगे। और गर्मा गर्म पे ही हम डालेंगे चाट मसाला, या आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो बस यहाँ पे देखें चाट मसाला भी डाल दिया है और नींबू भी डाल दिया है। और ये है हमारा संडे का दिन, तो हमने बनाया था मटर पुलाव। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरी और मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय।